रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मफ़हूम हदीस है, एक शख्स कब्र में जा पहुंचा तो अजाब देने वाला फरिश्ता भी आ पहुंचा। बंदा पहुंचा तो अजाब देने वाला फरिश्ता भी उधर से सूरह मुल्क शरीफ भी तशरीफ ले आई। अब वो फरिश्ता रुक जाता है और उसको सूरह मुल्क को, जो निहायत ही हसीन और जमील शक्ल सूरत में तशरीफ लाई हुई है, उसको कहता है, देख मैं तेरी बात तो नहीं मान सकता क्योंकि मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ते की ये तारीफ है, वो सिर्फ अपने रब के आर्डर का मोहताज होता है। अब मैं आया हूं इसको अजाब देने। अगर तू चाहती है ना कि ये अजाब से बच जाए, कहा मेरे आने का मकसद ही यही है कि ये अजाब से बच जाए, क्योंकि दुनिया में ये मेरी तिलावत किया करता था। तो फरिश्ता फिर उसको मशवरा देता। अजाब देने वाला खुद मशवरा दे रहा है कि अजाब कैसे दूर होगा। अजाब कैसे? कहा जी आपको अल्लाह की बारगाह अक़दस में जाना होगा, वहां से आप इसकी शफात मंजूर करवा लो, मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ने ही भेजा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कितनी मोहब्बत की बातें हैं आगे। फरमाते हैं सूरह मुल्क शरीफ चलती है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह अक़दस में, वहां जाकर पहुंच के अर्ज करती है, मालिक इस बंदे को अजाब नहीं होना चाहिए। अगर तू इस बंदे को अजाब देना चाहता है, अगर तू इस बंदे को अजाब देना चाहता है, हदीस के अल्फाज हैं, तो मुझे अपनी किताब से निकाल दे। अल्लाह अकबर। हमारी किस्मत के हम अमल न करें, कहां तक मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। सूरह मुल्क शरीफ रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि अगर तू चाहता है कि इस बंदे को क्या करना है, ऐ मालिक फिर मैं तेरा कुरान हो के तेरी बारगाह में अपील करता हूं, मुझे कुरान से फिर मिटा दे, निकाल दे। क्यों? तेरे महबूब ने खुद ही तो फरमाया कि कुरान में एक ऐसी सूरत है जो 30 आयात बय्यनात पे मुश्तमिल है, जो उसको पढ़ ले या सुन ले हर रोज रात को, कुछ तो हो सकता है उसको कब्र में अजाब नहीं हो सकता। मालिक या बंदे को बख्श दे क्योंकि ये मेरी तिलावत किया करता, या फिर सूरह मुल्क कह रही है मुझे कुरान से ही मिटा दे। अल्लाह करीम फजल व करम फरमाते हुए इरशाद फरमाता है, लगता है ऐ कुरान तू नाराज ही हो गया, लगता है ऐ कुरान तू नाराज ही हो गया, जा उस फरिश्ते को जाके कह दे मेरे रब का आर्डर है इस बंदे को अजाब नहीं देना, क्योंकि ये सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला खुश नसीब है, और कयामत के दिन उसकी शफात भी करना। कयामत के दिन उसकी शफात सूरह मुल्क शरीफ वापस तशरीफ लाती है। आप जरा अंदाजा लगा रहे हैं, हदीस को जरा गौर से सुन रहे हैं। एक बंदे, एक आम बंदे को बचाने के लिए रब का कुरान रब की बारगाह में पहुंचा हुआ है। ये क्यों पहुंचा हुआ? क्योंकि उसने दुनिया में कुरान से रिश्ता जोड़ रखा था, क्योंकि उस शख्स ने दुनिया में कुरान से निस्बत जोड़ी हुई थी। वो ऐसा नहीं था कि कुरान तो लिया, उसको सेब अलमारी में रखा और बड़ा खुश है कि हमारे घर कुरान मौजूद है, बड़े पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं। आज एक तादाद है मुसलमानों की जिनको कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत के लिए फुर्सत है। दुनिया के हर काम के लिए कई कई घंटे लोग निकाल लेते हैं। एक फुहश गंदी तरीन फिल्म देखने के लिए कई कई घंटे बर्बाद करने के लिए लोग तैयार हैं। एक गलीज तरीन ड्रामा देखने के लिए कई कई घंटे लोगों के बर्बाद हो रहे हैं। हत्ता कि नमाजों के औकात में अगर कोई ऐसी बात हो तो बजाय इसके कि उसको बंद किया जाए, उल्टा कहेंगे आवाज ज्यादा करो, मौलवी सारे खाते हैं। ये जब आप अजान देते हैं, ये मुसलमान आगे से ये अजान का अदब एहतराम किया जा रहा है, हालांकि मुसलमा कानून है। जिसने अजान के वक्त दुनियावी काम काज में लगा रहा, जो जायज काम है, ये तो हराम है, मरते वक्त उसका ईमान बर्बाद होने का कभी इम्कान है। कुरान मुकद्दस में, मेरे पास वक्त नहीं है, जिसने अजान का अदब नहीं किया उसके बारे में ऐसी सख्त तरीन अल्लाह करीम ने कुरान में अहकामात नाज़िल किए हैं। तो हमारी हालत यह है, हमें हर गुनाह के जिन को है वो मुराद,
हर तरह के गुनाह के कामों के लिए लोगों के पास फुर्सत है, अगर नहीं है तो कुरान मुकद्दस की तिलावत की। मैंने कोई बेजा जुमले तो नहीं बोले। आप सब भी इसी मुआशरे में रहते हैं जिस मुआशरे का मैं फर्द हूं। आपका और मेरा जमाना एक है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आप 500 साल पहले के हैं। मैं बात कहूं कि जमाना जब मुख्तलिफ हो जाता है तो हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। आपको पता है कि हमारे घरों में कुरान की तिलावत का कितना मामूल रह चुका है। वालिदैन ने भेजा, असाज़ा ने दिन रात मेहनतें कराई, वक्फ के पैसों से बिजली, पानी और चटाइयां हमने इस्तेमाल की। कई साल लगे कुरान पढ़ने में, और हमारी हालत यह है कुरान के करीब ना जाने की वजह से आज हमें कुरान पढ़ना ही नहीं आता। तो उन शयूख का हमारे ऊपर कोई हक नहीं होगा जिन्होंने दिन रात हमें कुरान पढ़ाया था। उनका कोई हक नहीं होगा। भुलाने के लिए तो नहीं पढ़ाया था, भुलाने के लिए तो नहीं पढ़ाया था। आप अंदाजा लगाएं ये सूरह मुल्क शरीफ क्यों आज आ रही है। हत्ता के अजाब वाले फरिश्ते को कहा आप चले जाएं, मैं रब से इसकी शफाअत मंजूर करा आई, क्योंकि वो बंदा कुरान के पढ़ने, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाला था। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तो हमें मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ पहलुओं से बताया है कि फलां परेशानी है तो उसका हल यूं किया जा सकता है, फलां परेशानी है तो उसका हल यूं किया जा सकता है। अब हम वो हल तलाश ही ना करें या उस पर अमल ही ना करें तो हमारी अपनी किस्मत है।